आज दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक दुख भरी अनाउंसमेंट से शुरू करते हैं, क्योंकि पूरे विश्व के दिलों पर राज करने वाले हमारे रतन टाटा जी नहीं रहे। 86 साल की उम्र में मुंबई के ट्रामा हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश ने आज सचमुच बहुत बड़ा रत्न खो दिया। उनका नाम ही था रतन, तो वो एक वास्तविक में रत्न थे। नाम जैसा काम भी उससे बड़ा था उनका। दुखद समाचार है, जिन्होंने उद्योगपति बनकर लोगों का दिल जीत लिया। बिजनेसमैन तो थे, लेकिन उन्होंने दिल जीत लिया। उन्होंने हमेशा देश को खुद से पहले रखा। ऐसा महान देशभक्ति उद्यमी सदियों में कभी पैदा होता है। उद्योगपति रतन टाटा जी अब नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें बिल्कुल है। रतन टाटा के निधन पर एक युग का अंत हो गया। वह न केवल भारतीय उद्योग जगत के पथ प्रदर्शक थे, बल्कि उनकी सादगी, परोपकार और विनम्रता ने उन्हें एक आदर्श इंसान भी बनाया था। दोस्तों, उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि व्यवसाय केवल लाभ कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करने का एक माध्यम भी हो सकता है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से देश और समाज के विकास में जो योगदान दिया वह अनमोल है और बिल्कुल अचिर स्मरणीय है। रतन टाटा ने हर कदम पर न केवल उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि जरूरतमंद लोगों के लिए उन्होंने हाथ हमेशा बढ़ाए रखे। उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनकी उदारता हमें सदैव प्रेरित करती है दोस्तों, और करती रहेगी। उनकी इस अमूल्य विरासत को हम कभी नहीं भूल सकते। रतन टाटा को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु गॉड हमारे सबके चहेते रतन टाटा जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। बहुत बहुत श्रद्धांजलि हमारे ऑन पेसिव कम्युनिटी की तरफ से, ह्यूमनिटी ग्लोबल की तरफ से और पूरा ऑन पेसिव फैमिली परिवार की तरफ से रतन टाटा जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते थे, वो जानते थे कि जस्ट वो एक बिजनेसमैन है। दोस्तों, आप लोगों ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में सुना होगा, जो मुंबई में है। वहां पर कैंसर का इलाज होता है, वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त। आज से नहीं है, आज से नहीं है, वो करीब 40 साल 45 साल पहले से चल रहा है। 40-45 साल लगभग हो गया होगा से सेवा चल रहा है। अनवरत फ्री मुफ्त चिकित्सा, खाना पीना, रहना, दवा, यहां तक कि आने जाने का भाड़ा भी। तो इतने महान कार्य वो कर रहे हैं। इसके साथ ही देशों में और विदेशों में भी उनके बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज हम उनको इसलिए याद करते हैं, इतने बड़े एम्पायर हैं। आप देखते होंगे गौतम अडानी है, आप धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सारे उद्योगपति को देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह का कारनामा नहीं किया। लेकिन आज रतन टाटा को हम लोग इसलिए याद कर रहे हैं कि वो जाते जाते पूरे संपत्ति को चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करके चले। वो चाहते तो किसी को उत्तराधिकारी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा संपत्ति ट्रस्ट में दान कर दिया। अब उनका नाम अमर हो चुका है दोस्तों। दुनिया जब तक रहेगी, रतन टाटा जी का नाम अमर रहेगा। आप देखते होंगे धन कमाने के मामले में रतन यानी टाटा ग्रुप का नाम नहीं आता है। बिल गेट का आता है, मुकेश अंबानी का आता है, गौतम अडानी का आता है, लेकिन रतन टाटा का नहीं आता। इसलिए कि वो अपने कमाई का 80% वो दान कर देते हैं। 80%। आज बिल्कुल हम सभी उनके जाने के बाद उनके कमी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन ये दुनिया है, चलती रहेगी दोस्तों। और आज हमारे साथ ऑन पेसिव है मिस्टर एस मुफारा है, जो कमोबेश इससे बढ़ करके काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के
सभी देश के लिए, सभी नागरिकों के लिए, 8 अरब पूरी जनसंख्या के लिए, मानवता को अपलिफ्टिंग करने के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया और ऑन पैसिव कंपनी को बनाया। वो भी उद्योगपति हैं, मिस्टर एस मुफारा, जैसे रतन टाटा जी थे। आप सभी यहाँ पर पोजीशन को ग्रैब करके बिजनेसमैन के श्रेणी में अपना नाम लिखवा लिया है, 14,27,000 लोग। लेकिन हमारा और आपका नाम, ऑन पैसिव का नाम, मिस्टर एस मुफारा का नाम उद्योगपति में रहते हुए भी मानवता को अपलिफ्टिंग करने वाले सूची में लिखा जाने वाला है। दोस्तों, दुनिया तभी याद करती है जब आप उनके लिए कुछ आप करके जाए, ऐसे खाली पीली कोई याद नहीं करता है। तो दोस्तों, बिल्कुल ये जो समय है बहुत ही क्रिटिकल समय है। आप लोगों को मालूम होगा कि अभी मार्टी और क्रिस ने अपने वेबिनार में भी कहा है, कीप एन आई ऑन योर इकोसिस्टम अपडेट, कीप एन योर आई ecosystem update section, anytime update will come from AS मुफारा। तो ये मार्टी क्रिस ने ये मैसेज दिया है कि हमारे ओईएस में कभी भी अपडेट आ सकता है, मिस्टर एस मुफारा का मैसेज आ सकता है, तो हम लोग उस पर निगाहें रखेंगे और सकारात्मक एक वाइब्रेशन, और सभी की नजर बैक ऑफिस पर है कि वहां पर क्या मिलेगा, ऑन पैसिव पर। दोस्तों, हम सभी अपने सीईओ से अगले कदमों के लिए नए पॉपअप का इंतजार कर रहे हैं और ओईएस में अगली कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। हम सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकृत ओईएस को देखने के लिए बहुत उत्सुक है, जहां हमारे सभी डिजिटल प्रोडक्ट एआई एकीकृत हैं और वहां से ऑन पैसिव की यात्रा हम आनंद लेना चाहेंगे। तो दोस्तों, हम अभी सिर्फ लॉगिन किए हैं, प्रोफाइल को देख रहे हैं, माय टीम को देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि चौथा स्टेप माई वॉलेट होगा, प्रोडक्ट होगा, तो वो भी अभी बहुत जल्दी आने वाला है। व्यवहारिक तौर पर तार्किक रूप से समझे तो आधिकारिक बैठक आयोजित करने के लिए हमें सबसे पहले ओईएस के नए संस्करण का जरूरत है। और ओईएस के नए संस्करण में क्या चाहिए? ओ कनेक्ट की आवश्यकता है, न्यू ओईएस। हम इसके लिए ओ कनेक्ट की अपेक्षा करते हैं, कर सकते हैं, और इसके बाद अन्य सभी चीजें जैसे ओ वेरीफाई और उसके बाद वो वैलिड और कमीशन, बोनस, सारी चीजें। हम समझते हैं कि नए ओईएस में एकीकरण करना और समय समय पर अनुरूपता की जांच करना एक कठिन काम है। दोस्तों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन सीईओ है जिनके नेतृत्व में टीम काम कर रही है। दोस्तों, और हमें यकीन है कि हम दुनिया में मानवता को ऊपर उठाने के लिए सक्षम होने वाले हैं, सफल होने वाले हैं। हम सभी को समय समय पर अपने सीईओ और उनकी टीम को ताली बजाकर और धन्यवाद देकर उनका समर्थन करते रहना चाहिए, ताकि मिशन और विजन को योजनाबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके। तो एक बेहतरीन दिन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे सीईओ से किसी भी अपडेट के लिए समय समय पर हमारे ओईएस की जांच करते रहे, खुश रहे और दूसरे को भी खुश रखे और बिल्कुल पॉजिटिव रखे। दोस्तों, एक बार फिर से सीईओ और सीईओ की नियुक्ति हो चुकी है, जो सारी चीजों को अपने अंडर कंट्रोल में ले रखे हैं, और ओईएस डाउनलोड करें। आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी मोबाइल एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है। वो कनेक्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो भी अभी काम नहीं कर रहा है। तो जो लोग भी मोबाइल एप्लीकेशन से अपना ओईएस लॉगिन करना चाह रहे हैं,
तो कृपया अभी ये विचार त्याग दें। अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्रोम ब्राउजर से ही करना है, मोबाइल एप्लीकेशन से नहीं करना है। क्रोम ब्राउजर में भी आप देखे होंगे, आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए हैं, जब ये लॉगिन का आया था तो एक यूआरएल यानी लिंक भेजा गया सबके, मैंने ग्रुप में भी भेजा था, आप लोगों ने देखा था, www.onpassive.com, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसके आगे स्लैश कुछ लगा हुआ है, कोई बता सकता है ये क्या है? OES लगा था सर, लास्ट में स्लैश लगा हुआ है, कोई ध्यान नहीं दिए, इसलिए कि ध्यान आप लोगों का किधर है, ऑन पैसिव इधर है, इस बात को कोई ध्यान नहीं दिया। कोई यूट्यूबर नहीं बताया, कोई मीटिंग में कोई नहीं बताया। शायद अजय भाई होंगे, अजय भाई, अजय भाई हैं कि निकल गए? शैलेश भाई नहीं है शायद, अजय भाई शायद नहीं है, निकल गए। निकल गए। अभी है सर, है अजय भाई है। अजय भाई लगता है कि कोई काम में व्यस्त हो गए। हाँ हाँ है, उनका ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ है। अजय भाई चलिए कोई बात नहीं है, वो कहीं लगता है बिजी है। अजूजुर रहमान भाई भी, सॉरी, सैयद रहमान भाई आ चुके हैं, आपका वार्म वेलकम मैं करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हरि किशन भाई भी आए सर। जी, हरि किशन भाई भी आए हैं हैदराबाद से। हाँ हाँ, हरि किशन भाई भी आए हैं, कोई बात नहीं है। आप लोग जो लॉगिन कर रहे हैं अभी, onpassive.com से सीधे लॉगिन नहीं हो रहा है, आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा। उसके बाद स्लैश में कुछ लिखा हुआ है, तब आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। डायरेक्ट onpassive.com से लॉगिन नहीं हो सकता है। अजय भाई, इसके स्लैश के पीछे AUTH लिखा है ना? यस, अभी देखिए सैयद भाई आ चुके हैं, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। तो ये है, हम लोग सब लॉगिन कर रहे हैं और क्या खोज रहे हैं, कहीं पर पैसा तो दिख नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, यानी चीजों को हम लोग समझ नहीं रहे, ये हो क्या रहा है। दोस्तों AUTH लिखा हुआ है, स्लैश, देखा है आप लोगों ने? जी जी, वो आप तो उसी दिन रात में ही भेज दिए थे, ऑन पैसिव से डायरेक्ट नहीं तो हुआ। दिए थे, लेकिन उस पर नजर किसी का नहीं है, ध्यान नहीं किसी तो का नहीं है। मैं सुन नहीं पाया, नहीं तो AUTH का मतलब ऑथेंटिकेशन से उसका हाफ हाफ है, ऑथेंटिकेशन ऐसा कुछ। यानी AUTH जिस लिंक पर हम लोग लॉगिन कर रहे हैं वो हमारा ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक नहीं है, नहीं है। हमें ऑथराइजेशन दिया गया है जस्ट लॉगिन करने का। यानी जो फुल फ्लेजर इकोसिस्टम की हम कामना करते हैं वो कहाँ मिलेगा? हमारे onpassive.com पर। लेकिन उन्होंने एक शुरू में कहा था कि मेरे पास एक प्राइवेट लिंक है, ध्यान से आप लोग सुने होंगे, मिस्टर एस ने कहा था कि हमारे पास एक प्राइवेट लिंक है जो मेरे पास पड़ा हुआ है। याद है कि भूल गए आप लोग? याद है सर, याद है। यस, तो वो प्राइवेट लिंक उनके पास है और उसी से वो लॉगिन करके देख रहे थे, और बाद में वो लिंक हम लोगों को दे दिया गया और उसी लिंक से हम लोग लॉगिन कर रहे हैं। वो एक प्राइवेट लिंक है, इसलिए हम लोग उससे वो फाउंडर में नहीं जा पा रहे हैं। कोई जा रहा है वो फाउंडर में? नहीं सर, नहीं जा पाए। इसलिए कि वो
ओरिजिनल onpassive.com का लिंक नहीं है, वो प्राइवेट लिंक है, ऑथराइजेशन किया गया है। यस यस हमारे टेक टीम की तरफ से एक ऑथराइजेशन, एक बाईपास सर्जरी करके आपको अभी वो लिंक दिया गया है, ताकि हम और आप लॉगिन कर सके, अपने अपने प्रोफाइल को देख सके, अपने टीम को देख सके, आप वॉलेट को देख सके। ये सारी चीजों को आकलन करने के लिए एक प्राइवेट लिंक प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। तो इस पर किसी का ध्यान नहीं था। यस सर, टेस्टिंग का पार्ट है सर ये भी। संजय सर का आवाज नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली एक आदमी आ गया था भाई। माइक बंद। यस यस। तो ये जो है, इस पर ध्यान किसी का नहीं गया, लेकिन मैं भी जान रहा था, लेकिन मैं भी बोल नहीं रहा था कि शायद बोलना सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन मार्टी क्रिस रेड ने इस बात को ओपन किया है, तो हमें भी कहने में कोई डर नहीं है। हम अब देखते हैं, इंतजार करते हैं। अब रेड मार्टी क्रिस जब बोलते हैं तब हम पीछे पीछे बोलते हैं। जानकारी तो सब रखते हैं, आपको भी जानकारी होना चाहिए, रखना चाहिए कब किस संदर्भ में क्या बातें कही गई है। जब आप उस चीज को समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अभी 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, मिस्टर एस आकर के क्या बोलने वाले हैं, सब आपको पता चल जाएगा। तो आप भी यहाँ पर गूगल बाबा बन सकते हैं। बस आपको इनिशिएटिव लेना है, हर एक चीज को समझना है बारीकी से। मिस्टर एस ने कहा था कि मुझे एक प्राइवेट लिंक दिया जाएगा टेक टीम की तरफ से, और मैं उसे लॉगिन करके देखने वाला हूं। वही एक प्राइवेट लिंक हम लोगों को भी मिला है, जिससे हम लोग लॉगिन कर रहे हैं। इसीलिए आपका हमारा प्रोफाइल बहुत सारा मिस है, इसलिए हम लोग ओईएस से अपने वो फाउंडर वाले में नहीं जा पा रहे हैं। रीसेट पासवर्ड नहीं हो रहा है, ओटीपी से नहीं खुल रहा है, कई बार लॉग आउट नहीं हो रहा है। ये सारी समस्याएं आ रही है। हम और आप प्रोफाइल को एडिट नहीं कर पा रहे हैं, हम और आप जो बिलिंग एड्रेस है उसको एडिट नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे एनडीए सिग्नेचर का जो फॉर्म आया है वहां पर हम लोग उसको एडिट करके सिग्नेचर नहीं कर पा रहे हैं। यानी उसमें जितने भी ऑथराइजेशन है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को लॉगिन का, बस, और कुछ नहीं। तो जो लोग लॉगिन कर पा रहे हैं उनको मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो पासवर्ड भूल गए हैं, या जो लोग आदत बना लिए थे कि हम गेट से नहीं जाएंगे, सामने वाले गेट से, खिड़की से जाएंगे, यानी ओटीपी के माध्यम से वो ओईएस में अपना लॉगिन करते थे बहुत सारे भाई लोग। दोस्तों, जो ओटीपी से लॉगिन करते थे, अभी वो खिड़की बंद है, दरवाजा के सामने से आ सकते हैं आप, ओटीपी से आप अंदर नहीं आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम तो पासवर्ड लिखे नहीं, हम ओटीपी से आते थे अंदर। तो हम बोले कि भैया ये तो खिड़की के रास्ते आप आते थे, वो तो टेम्पोररी था ना, 1 आध दिन आ गए, आप रोज रोज उसी में आएंगे तो चलेगा क्या? तो अब आपको ऐसे लोग जो खिड़की के रास्ते से आते थे, उनके लिए अभी बंद है खिड़की, आप इंतजार करिए, न्यू ओईएस आएगा। कई लोग बोल रहे हैं ये न्यू ओईएस और ओल्ड ओईएस क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, हमारा जो नया संस्करण है इकोसिस्टम, वो हमारे onpassive.com पे है। जस्ट अभी हम ऑथराइजेशन मिला है, जो आप देखते होंगे https:/www.onpassive.com/AUTH लिखा हुआ है, उससे लॉगिन हो रहा है। आप डायरेक्ट onpassive.com में लॉगिन करिएगा। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, बंद होने के बाद उनका लॉगिन नहीं होगा। आपको क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर करिए, पहला नंबर। तब इसके बाद वो जो लिंक हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया आपको onpassive.com/UTHR,
AUTHR है ना, AUTH। यस सर, आप उससे लॉगिन करेंगे, हाँ उससे आप लॉगिन करेंगे तो खुलेगा। तो कुछ कुछ बीच में मेरा छूट जाता है, जैसे मैं कुछ देख के तो बोलता नहीं हूँ, तो अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप लोग जरूर मेरे को करेक्ट कीजिएगा। तो ये ऑथराइजेशन मिला है, तो अभी हम लोग फुल फ्लेजर OES में नहीं है। तो जब हमारा फुल फ्लेजर OES आएगा दोस्तों, तब हम लोगों को वहां ओ कनेक्ट भी दिखेगा, हमारे ओ वैलेट में जो चीजें हैं वो भी दिखेंगे। कुछ लोगों को रात में हमारी बात हो रही थी कि कुछ लोगों को ओ वैलेट में कुछ दिखा था, ओ कनेक्ट भी कुछ लोगों को दिखा था। यानी सारी चीजें काम चल रहा है, बैकएंड पे चल रहा है। और रेड मार्टी क्रिस ने बोला कि किसी समय हमारे OES के पॉपअप मैसेज आ सकते हैं, आप अपनी नजर बनाए रखें। बहुत सारे लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, पैनिक है। कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए कि बस आप रिलैक्स कीजिए। जो लोग ID पासवर्ड लिख के रखे थे वो अभी आराम से लॉगिन कर पा रहे हैं। जो लोग लिख के नहीं रखे थे वो सोचते थे कि फालतू है, जब आएगा तब हमको जगा दीजिएगा। अभी भी लोग बोल रहे हैं क्यों लॉगिन करना है, जब पैसा आएगा तब बता दीजिएगा। दोस्तों अभी जो हमारा OES आया है इसको बार बार लॉगिन करना है, बार बार लॉगिन, इस पे लोड देना है, लोड देना है। ये पूरा का पूरा अभी हमारा जो वेबसाइट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर लोड दिया जा रहा है, उस पे जो बग्स आ रहे हैं उसको चेकआउट किया जा रहा है। इसलिए हमारा आपका जिम्मेवारी है, जब भी समय मिले उसको लॉगिन करिए, लॉगिन करिए। लॉग आउट नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं, चिंता नहीं करना है, उस पेज को हटा दीजिए, फिर से लॉगिन करिए। तो जब उस पर लोड पड़ेगा तो कुछ बग्स आएंगे, तो वो हमारे टेक टीम को समझ में आएगा। तो जस्ट हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसमें एंगेज रहना है, उससे भी हमारा और आपका फायदा है। आपको एंगेजमेंट बोनस बन रहा है, जितना हम अपने वेबसाइट पर ज्यादा लॉगिन करेंगे उतना एंगेजमेंट बनेगा। अभी मिस्टर एस ने क्या बोला था पॉपअप मैसेज में कि 20 से 25 हजार लोग लॉगिन कर रहे हैं हमारे वेबसाइट को, विजिट कर रहे हैं हमारे वेबसाइट को एक सेकंड में। 20 से 25 हजार लोग वेबसाइट को विजिट करना मतलब क्या होता है, जैसे gopiram.com कोई वेबसाइट है तो एक सेकंड में कितने लोगों ने उसको विजिट किया यानी क्लिक किया, उसको बोलते हैं विजिट करना वेबसाइट को। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है और रजिस्टर हो रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन बंद है। 20 से 25 हजार लोग एक सेकंड में पर सेकंड यहाँ विजिट कर रहे हैं। तो मिस्टर एस ने कहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर आपको सब चीज देखने के लिए मिलेगा। कल बुधवार था, आज गुरुवार है, तो आप सब जानते हैं कि बुधवार को पहले 360 मीटिंग होता था, लेकिन इस बार 360 मीटिंग बंद हो चुका है। कल मीटिंग नहीं हुआ, तो आज मेरे हिसाब से कुछ न कुछ रात रात तक मैसेज 100% आना चाहिए, मेरा अनुभव कहता है। और नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑन पैसिव है, सब कुछ बढ़िया है। हम लोग ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं, मिस्टर एस के साथ खड़े हैं, और इतने बड़े मिशन विजन में हम लोग बिल्कुल आज हाथ बटा रहे हैं। दोस्तों मेरा कहना है आप लोगों से कि अभी जब आपको नया इकोसिस्टम मिलेगा, तो जब आप नए प्रोडक्ट वहां पर देखेंगे वो कनेक्ट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब सोमवार को हम लोग मीटिंग करेंगे तो नए ओ कनेक्ट पर करेंगे। हमारा फ्री का प्रोडक्ट ओ मेल, आज आप जाइए जीमेल पर तो 15 GB इंटरनल मेमोरी है, उसके बाद खरीदना पड़ता है। हम स्काई ऑफ द लिमिट इंटरनल मेमोरी दे रहे हैं। मेलिंग का कितना बड़ा व्यवसाय है आप लोग थोड़ा सा कभी समझिए। मेल का कितना बड़ा व्यापार है। आज चिट्ठी सब बंद है, जितने भी पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र सब बंद है, सारा काम मेल से हो रहा है। अगर हम कोई एंड्रॉइड मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं इंटरनेट पर, बिना आपके मेल का कुछ नहीं होने वाला है। और हम सारी चीजों को मेल पर सर्च करते हैं, सेव करते हैं, लेकिन वहां स्टोरेज है 15 GB। देखिए कितना खेल रचा है। फ्री तो दे दिया आपको, लेकिन 15 GB के बाद आपको खरीदना पड़ेगा। तो 15 GB का क्या औकात है भाई, वो तो तुरंत फुल हो जाता है।
लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी आ रही है जो लोगों को सही में स्वतंत्रता देने वाली है। इंटरनेट के इतिहास में एक मेलिंग व्यवस्था ओ मेल लेकर के आ रही है, जहां पर स्पैम फोल्डर ही नहीं रहेगा। सोचिए, कोई अनावश्यक आपको कोई मैसेज नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, और जो स्टोरेज है वो स्काई ऑफ द लिमिट होंगे। आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है दोस्तों कि सिर्फ ऑनलाइन जो हमारा ईमेलिंग प्लेटफॉर्म है ओ मेल हमें और आपको आर्थिक आजादी दिला सकता है। आपको अंदाजा नहीं है, सिर्फ ओ मेल दुनिया के 8 अरब लोगों को आने पे मजबूर कर देगा। 8 अरब, अगर एक एक डॉलर भी एक एक व्यक्ति से आ रहा है तो 8 अरब डॉलर पर डे इनकम हो सकता है ऑन पैसिव का, पर डे का। तो ये ब्लास्ट होने वाला है दोस्तों। हम लोग पूरे बारूद पर बैठे हुए हैं। ओनेट, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो फ्री का है, लेकिन पूरी दुनिया इसमें आने वाली है। तो बहुत राइट टाइम पे राइट पोजीशन पर हम लोग हैं, तो चिंता का विषय नहीं है दोस्तों। तो ये ऑन पैसिव की कथा है, हरी कथा हरी अनंता, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास दिलाता हूँ, बहुत राइट प्लेस पे राइट कंपनी के साथ है, राइट सीईओ के साथ है, और हम लोग राइट एजुकेशन और राइट हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं। हम लोगों ने सही समय पर सही डिसीजन लिया था। बहुत जल्द हम सबके सपनों को उड़ान मिलने वाला है दोस्तों। अपनी निगाहें ओईएस पर बनाए रखें। तो मेरा आज का इतना ही था। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर मेरे से कम ज्यादा मैं कुछ बोल गया हूं तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहूंगा, इसलिए कि मैं कोई लीडर नहीं हूं। मैं भी एक ऑन पैसिव का एक स्टूडेंट हूं, एक विद्यार्थी हूं, जो आप ही के साथ सीखता हूं और आपके सामने कुछ कहने की हिम्मत रखता हूं। तो आपको ये आज का सेशन कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। आपके द्वारा कमेंट किए गए जाने पर मुझे ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है, और यही आशीर्वाद आपकी सेवा के लिए रात दिन में तत्पर रहता हूं, और तब तक रहूंगा जब तक कि हर कोई आदमी यहाँ से सफल ना हो जाए। तो दोस्तों, जब हम लोग सोमवार को आएंगे, चूंकि कल हमारा 9वीं है, परसों 10वीं है, आज मैं ये वेबिनार करके आज मैं विश्राम दूंगा, क्योंकि पूजा पाठ का समय है। और अगर कोई इस तरह का कोई मैसेज आया जो आपको बताना जरूरी है, मैं आपातकाल मीटिंग ले सकता हूं, या आपको व्हाट्सएप के द्वारा संदेश दे सकता हूं, यूट्यूब के द्वारा दे सकता हूं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। हम लोग सभी दुर्गा पूजा के हर्षोल्लास में लगे हुए, लेकिन हमारा ध्यान ऑन पैसिव पर। महाअष्टमी का दिन है, आज हमारे घर में भी पूरा हलचल मचा हुआ है, पूजा की तैयारी चल रही है। घर परिवार के सदस्य भी मुझे बहुत बात सुना रहे हैं कि दुनिया आज पूजा कर रही है, आप मीटिंग में बैठे हो, आज तो कम से कम बंद कर दो। मैं बोला कि बस 10 मिनट में बंद करें। तो मेरा रहता है कि बहाना बना सकते हैं या पैसा बना सकते हैं, दुनिया में 2 ही चीज कर सकते हैं। ना करने के बहुत बहाने हैं और करने के कोई बहाने नहीं। लेकिन कल 9वीं और 10वीं सब लोग पूजा पंडाल घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे। अब बच्चों लोगों को लेके जाना है, अगर उनके साथ फिर मैं ये मीटिंग करने बैठ जाऊंगा तो शायद मेरा मोबाइल भी टूट सकता है। इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए मैं 9वीं और 10वीं को ये मीटिंग नहीं करूंगा, और रविवार तो ऑलरेडी बंद ही रहता है। अगर इस बीच में कोई समाचार आ जाता है तो मैं एक्स्ट्रा आपातकाल मीटिंग यहाँ पर लूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सारे के सारा आपको अपडेट हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है, आपको वहां से मिलता रहेगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जो अनुभव कर पा रहा हूँ दोस्तों, मैं जो समझ पा रहा हूँ, नेक्स्ट मंडे जो आने वाला जो मंडे है, उस दिन मुझे विश्वास है कि हम लोग वो कनेक्ट पर रहेंगे और हम लोग जून को बाय बाय करेंगे। तो जब वो कनेक्ट आएगा तो पूरे खुल करके मिस्टर एस हमारा हम सबके साथ संवाद करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। या आज भी मार्टी क्रिस जैसा बोल रहे हैं कि नया पॉपअप मैसेज आ सकता है मिस्टर एस के द्वारा। तो अभी जो पॉपअप मैसेज आता है वो मिस्टर एस के द्वारा ही आता है, तो हम लोग उसका इंतजार करेंगे। और आप सबसे
मैं फिर से नवरात्रि की सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आज का जो अपडेट सेक्शन है वो मैं यहीं पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सही समय पर सही नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं, हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ओपी हिंदी ग्लोबल का व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, हमारा फेसबुक लिंक हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से बिल्कुल आप आ सकते हैं। आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमन सिस्टर से आग्रह कर